तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे भाइयों, आज के वीडियो का अपना टॉपिक है क्लास 11 से एक्सरसाइज 6.4 के सभी प्रश्नों को देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। अगर आपने इस चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट नहीं भी सीखा है ना, तो यहाँ पर हम कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे। सभी क्वेश्चंस के जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन चीज़ों को भी समझेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों देखिए, एनसीईआरटी के हिसाब से संचय के गुणधर्म जो है लगभग 3 है। ठीक है, जो भी इस एनसीईआरटी को सॉल्व करने में जो क्वेश्चन में यूज आएंगे वो 3 ही प्रॉपर्टी है, और बाकी केसेस ना वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ अलग ही प्रॉपर्टी हो सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी है अपना कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है एनसीआर, तो एनसीआर को जो है ना हम लिख सकते हैं NCN-R। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है NC छोड़ो, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और C2, इसका मतलब क्या होता है 10C2 10C2। इसका मतलब होता है कि 10 वस्तु है, उसमें से हमको 2 वस्तुओं को चुनने के कितने तरीके हैं। जैसे कि संचय कहाँ कहाँ पे लगता है प्यारे भाई, संचय लगता है आपको कहीं पर भी अगर टीम बनाना है तो उसमें संचय लगेगा, या फिर ताश की गड्डी है वहाँ पर संचय लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन दिखता है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल और केवल संचय लगाएंगे, यहाँ पर क्रमचय नहीं लगता है। तो 10C2 का मतलब क्या हो गया कि 10 में से 2 वस्तुओं को चुनने के तरीके। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 10NCN-R, मतलब 10C और एक बार 10 में से घटा देंगे नीचे वाले को, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10C8। इसका मतलब सीधा बात यही हुआ कि 10C2 को हम 10C8 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कहीं लिखा हुआ है 5C2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5C, और नीचे में जो है इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा करके 5C3, और आप वैल्यू भी निकालेंगे ना तो सेम ही आएगा। जैसे कि देख लो आप 5C2 देखो, जैसे कहीं पर अगर NCR लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N और बट्टा नीचे वाले का फैक्टोरियल R, और साथ में दोनों का अंतर का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। ठीक है, 5C2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 का फैक्टोरियल, और साथ में 5 में से 2 घटा करके 3 का फैक्टोरियल होगा ना, इस तरह से। तो ऊपर वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आएगा। ठीक है, नीचे वाले फैक्टोरियल 2 का 2 ही होगा, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल करो, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, इससे ये 2 कट गया, ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया, कितना आया 10। अगर 5 से 3 को भी सॉल्व करेंगे ना, तो 5 से 3 को भी सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल ऊपर में आएगा, नीचे में 3 फैक्टोरियल आएगा, और साथ में 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 का फैक्टोरियल आएगा। देखो 5 3 2 सेम टू सेम आ रहा है, वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है NCR का, हम NCN-R लिख सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है NCX बराबर NCY, यदि ये चीज़ लिखा हुआ है तो क्या क्या होता है। तो पहला बात तो होगा कि x बराबर होगा y के। अगर x बराबर नहीं है y के तो x और y को जोड़ने पर हमें n मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अगर x बराबर है y के तो ठीक है, अगर x बराबर y के नहीं है तो हमको x प्लस y मतलब इस दोनों को जोड़ने पर n के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात। और इस फॉर्मूला सबका प्रूफ भी है, इस प्रॉपर्टी सबका प्रूफ भी है। अगर प्रूव करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए प्रूव नहीं करते हैं, बस सीधे क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए चलना है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता है NCR प्लस NCR-1। अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, N+1 CR के। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉपर्टी है इसका, और ये प्रॉपर्टी को आप क्या करना, ध्यान रख लेना। ठीक है, और जो भी चीज़ है आगे का क्वेश्चन का, वो सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो चलिए प्यारे भाइयों, बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.4 के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना कह रहा है कि यदि NC8 बराबर NC2 हो तो हमको NC2 का मान ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे भाइयों, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए क्वेश्चन में सेकेंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था कि कहीं पर अगर NCX बराबर NCY दिया हुआ, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर NCX बराबर NCY दिया हुआ है तो या तो x बराबर y के होगा, और यदि बराबर नहीं है तो दोनों को जोड़ने पर n मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है NC8
बराबर NC2। तो देखिए यहाँ पर 8 और 2 बराबर तो नहीं है, इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 से हमको 8 और 2 दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, n मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, 10। अब हमको वैल्यू किस चीज़ का निकालना है, वैल्यू निकालना है NC2 का, इसीलिए NC2 का मान क्या हो जाएगा, n का वैल्यू तो 10 है, तो ये n की जगह पर लिखाएगा 10C2, मतलब 10 में से 2 वस्तुओं को चुनने के तरीके। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा फैक्टोरियल 10 और नीचे में फैक्टोरियल 2 और साथ में 10 में से 2 घटा करके उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिएगा 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 9 गुना 8। 8 पर हम फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि 10 में से 2 घटाने पर 8 मिलेगा। नीचे वाले को 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा और साथ में इसको हम रख लेते हैं, कितना हो जाएगा 10 में से 2 घटाने पर 8, 8 का फैक्टोरियल। ये और ये कट गए, 2 से 2 पंचे 10 कट गए, तो 9 पंचे कितना आ गया, 45। तो प्यारा सा प्रश्न था पहला, इसका आंसर आया अपना 45। और उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे भाइयों, कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला क्वेश्चन है 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 12:1। बहुत ही प्यारा सा। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, सीधा हम समझ सकते हैं अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और इसको बट्टा में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे 2nc3 और बट्टा में nc3 और बराबर 12:1 है, इसको हम 12/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सीधा इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा NC3 को 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12nc3। ठीक है, और 2nc3 को हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2nc3। ठीक है, अब NC3 NCR वाला फॉर्मूला पर बैठाइए, ये हो गया 12 गुना NC3 का मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल बट्टा में 3 का फैक्टोरियल और साथ में n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, n-r मतलब n-3 का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर 2nc3 का मतलब क्या हो गया, 2n का फैक्टोरियल और साथ में 3 का फैक्टोरियल और उसके बाद 2n में से 3 घटा करके उसका फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये 3 फैक्टोरियल इधर भाग में है ना, इधर गुना में जाएगा तो कट जाएगा, इसको डायरेक्ट ही हम काट देते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो n फैक्टोरियल नीचे में n-3 का फैक्टोरियल है, तो बराबर, तो देखिए जो बड़ा होता है उसको हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा को बड़ा नहीं कर सकते हैं फैक्टोरियल में, बस ये बात याद रखना। फैक्टोरियल में बड़ा को छोटा किया जा सकता है, जैसे n है और ये n में से 3 घटाया हुआ है, तो n में से 3 घटाया हुआ चीज़ तो छोटा होगा ही, तो n बड़ा हुआ तो यहाँ से n को हम छोटा करके n-3 तक ला सकते हैं, जिससे कि फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। ठीक है, किसी तरह से फैक्टोरियल को हटाएंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही तो n का मान निकलेगा ना। तो चलिए यहाँ से हम n लिखते हैं, n के बाद क्या करना होगा, 1 घटा करके गुना, फिर उसके बाद 1 घटा करके गुना तो n-2 हो जाएगा, और फिर 1 घटाएंगे तो n-3 हो जाएगा, जो कि नीचे वाला आ गया। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल लगा छोड़ देते हैं, नीचे में n-3 का फैक्टोरियल बच जाएगा। ठीक है, बराबर। अब ठीक इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, 2n है, ये 2n में से 3 घटाया हुआ है, तो इस तरह से लिखना होगा 2n और इनटू में 2n-1 और फिर 1 घटाएंगे तो 2n-2 और फिर 1 घटाएंगे तो 2n-3 हो जाएगा, 2n-3। ठीक है, जो कि हमारा नीचे में है, तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल लगा करके छोड़ते हैं, जो कि कैंसिल हो जाए, तो 2n-3 का फैक्टोरियल रहा नीचे में ये चीज़। तो देखेंगे यहाँ से n-3 से कट गया। चलिए इसको हम रेड पेन से काटते हैं। ठीक है, n-3 और n-3 कटा, 2n-3 से 2n-3 कटा। ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा क्या अपने पास, यहाँ से देख लो n से n कट गया। ठीक है, सॉरी, n से n कट गया और ये 2 से 2 छके 12 कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 6 बच रहा है, साथ में n-1 बच रहा है और यहाँ से n-2 बच रहा है, बराबर इधर बच रहा है 2n-1 और साथ में क्या बच रहे हैं 2n-2। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से n-1 है ना, तो यहाँ से भी n-1 आ जाएगा किसी तरह से, 2 कॉमन लेने के बाद। तो क्या करते हैं हम, 2 कॉमन लेते हैं, 6 × n-1 और n-2 इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर में आ जाएगा, 2n-1 तो है ही, इसमें से 2 कॉमन लिए हैं चूँकि, तो n-1 बचेगा।
n-1 बचने के साथ साथ यहाँ से n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बच क्या रहा है, यहाँ से सिर्फ बच रहा है 6 इंटू n-2 बराबर 2 इंटू 2n-1, यही बच रहा है ना, ठीक है। अब इसके आगे का सोल्यूशन देखो, इसको गुना करते हैं, 6 को n-2 से गुना करेंगे तो 6n-12 आएगा बराबर 2 को 2n-1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4n और -2, ठीक है। चलिए यहाँ से 6n को रहने दो, 4n को इधर लाओ तो माइनस में 4n आ जाएगा, इधर -2 को रहने दो और इधर से -12 को उधर ले जाओ तो +12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2n और यहाँ से आ गया 10, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 10/2 और कैंसिल करने के साथ ही इसका मान कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है। मतलब n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आ गया अपना प्यारा सा 5 और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो देखिए प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, सेकंड का सेकंड। इसमें भी आपको क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। 2nc3 अनुपात nc3 बराबर 11:1, 11:1 है। कैसे सॉल्व करेंगे, बस जैसे पिछले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया बस ठीक उसी तरह से। तो देखिए अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो इसको हम 2nc3 और बट्टा में nc3 तो लिख ही सकते हैं, बराबर इधर है 11 और नीचे में 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सीधा करेंगे, 2nc3 को 1 से गुना करेंगे तो 2nc3 ही होगा, बराबर nc3 को 11 से गुना करेंगे तो 11 इंटू में nc3 हो जाएंगे, ठीक है। 2nc3 का मतलब 2n का फैक्टोरियल और नीचे में 3 का फैक्टोरियल और साथ में 2n-3 का फैक्टोरियल, बराबर यहाँ 11 तो गुना में है ही तो 11 को हम रहने देंगे और साथ में nc3 का मतलब क्या हो गया, n फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल और साथ में n-r का फैक्टोरियल मतलब n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल क्या हुआ, कैंसिल, ठीक है। और कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ से 2n है, यहाँ 2n-3 है, कर तो सकते हैं ना, 2n फिर 2n-1 और फिर 2n-2 और फिर 2n-3, ठीक है। और 2n-3 पर फैक्टोरियल छोड़ देते हैं जो कि नीचे में 2n-3 है और ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, बराबर 11 गुना n है तो n इंटू में n-1 इंटू में n-2 और साथ में n-3। यहाँ पर फैक्टोरियल लगा करके क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे में n-3 का फैक्टोरियल है, n-3 फैक्टोरियल, ठीक है। जो भी चीज़ कटने वाला है आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे अच्छे से, n-3 से n-3 कटेगा और यहाँ 2n-3 से 2n-3 कटेगा। सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल था, ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल था 2n-3 का, यहाँ पर आप क्या करेंगे 2n-3 का फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक, अब कट जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ और कटने वाला है, n कट जाएगा, ठीक है। यहाँ एगो n से यहाँ से एगो n कट जाएगा, 2 तो बचा ही रहेगा, 2 बचा रहेगा तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 और इंटू 2n-1 है और यहाँ पर 2n-2 है ना, इसमें से भी हम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो n-1 बच जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ तो 11 है ही और इंटू में n-1 है ही और n-2 है ही, ठीक है। अब देखो n-1 से n-1 उड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, n-1 से n-1 कट गया तो बचा क्या अपने पास बच गए यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 को 2n से गुना करेंगे तो 8n होगा और माइनस में 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, बराबर 11 को n से गुना कर रहे हैं तो 11n हो जाएगा और -2 से गुना करेंगे तो -22 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से इस 8n को हम इधर ले जाते हैं, चूँकि 11n तो है ही, 8n उधर जाएगा तो माइनस में 8n हो जाएंगे और ये 22 इधर में आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा, -4 तो है ही इधर। तो बताएंगे यहाँ से 11n में से 8n घटेगा तो कितना बचेगा 3n, ठीक है, इक्वल टू 22 में से 4 घटेगा तो बचेगा 18। तो यहाँ से प्यारे भाइयों n का मान कितना आ जाएगा 18 बट्टा में 3 और 3 से कैंसिल होगा 18 तो कितने से कैंसिल होगा 6 से, 3 6 18, मतलब यहाँ पर अपना प्यारा सा आंसर आ गया n का वैल्यू 6
और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, और लैंग्वेज को समझेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है अपना कह रहा है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त बनाया है हमने, पूरा गोल तो नहीं बना है लेकिन बहुत ही प्यारा सा बना है, ठीक है। इस पर जो है इसकी परिधि पर हमने 21 बिंदु बना लिए, और अब आपको समझना होगा कि जीवा कहते किसको हैं। पता होगा जीवा किसको कहते हैं। वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा कहलाती है। जैसे इस पर 21 बिंदु है ना टोटल, जैसे मान लीजिए ये ए है और इस बिंदु को मान लेते हैं कि अगर बी है, तो इस दोनों को मिलाने वाला जो रेखा होगा ना वो क्या कहलाएगा, ए बी जीवा कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर तो ए बी जीवा है, ठीक है। अगर हम कहेंगे तो बी ए, अगर हम कहते हैं कि बी ए, तो बी ए के अलग जीवा है क्या, नहीं, बी ए और ए बी सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो जो भी अपना एक्सरसाइज 6.4 है ना पूरा संचय का ही चैप्टर है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि कहाँ पर क्रमचय लगेगा, कहाँ पर संचय लगेगा। तो यहाँ ए बी जैसे एक जीवा बना तो बी ए कुछ अलग रहता ना, तब समझते कि हाँ यहाँ पे क्रमचय लगेगा। लेकिन ए बी और बी ए क्रम का हेरफेर भी कर दिए, फिर भी सेम ही चीज़ है। मतलब यहाँ पर केवल हमको चुनना है, ए और बी को चुन लिए तो एगो जीवा बना। ऐसा तो नहीं है कि बी और ए से अलग जीवा बन रहा है, सेम ही बन रहा है। तो यहाँ पर संचय लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बहुत ही प्यारा सा। चूँकि हमारे पास अवेलेबल बिंदु कितना है 21, और हमको एक जीवा बनाने के लिए कितना बिंदु चाहिए, 2 को। मतलब 21 में से 2 को बिंदु को चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। 21 में से 2 बिंदुओं को चुनने के कितने तरीके होंगे, तो 21C2, बस इतने बिंदु होंगे। और 21C2 को अगर हल करते हैं हम, इसका आंसर निकालेंगे तो ये होगा 21 का फैक्टोरियल, और नीचे में r मतलब नीचे वाले का फैक्टोरियल, और साथ में 21 में से 2 घटा करके उसका फैक्टोरियल। तो बताइएगा कितना हो रहा है। ये हो जाएंगे 21 का फैक्टोरियल और बट्टा में 2 का फैक्टोरियल, और 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 का फैक्टोरियल, ठीक है। 21 फैक्टोरियल को घटा करके हम 19 पे ला सकते हैं ना, 21 गुना 20 और उसके बाद 19, और 19 पर हम फैक्टोरियल लगा करके छोड़ रहे हैं। साथ में ये 2 है का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, और 19 का फैक्टोरियल रहने देते हैं क्योंकि ये कैंसिल होगा। तो इसको 19 के फैक्टोरियल से हम कैंसिल कर सकते हैं ना। तो उसके बाद बच क्या रहा है, ये बच रहे हैं 2 से 20 कैंसिल हो जाएगा 10 से, ठीक है। तो अपना प्यारा सा आंसर कितना आएगा, 21 को 10 से गुना करेंगे, टोटल 210 आंसर आएगा। मतलब 210 जीवाएँ खींची जा सकती है 21 बिंदुओं से, ठीक है। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कुल कितने तरीके संभव हैं। तो देखिए हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल था, जो भी लोग अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को हमने एक बॉक्स में लिख लिया। 5 लड़का अवेलेबल है हमारे पास और 4 लड़कियां अवेलेबल है। तो हमें टीम कितने कितने की बनानी है, 3 लड़का और 3 लड़की का टीम बनाना है। तो देखिएगा यहाँ कॉम्बिनेशन में एक चीज़ याद रखना, कहीं पर भी अगर आपको तथा लिखा हुआ मिल जाए ना, तथा, तो तथा का मतलब तथा या फिर और, ठीक है। तथा या फिर और लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब आप संचय में यूज़ करेंगे गुना का। किस चीज़ का, गुना का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कहीं पर भी या और या फिर अथवा लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर उस सेंस में क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर प्लस का यूज़ करेंगे, मतलब जोड़ का, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ हमको बनाना है टीम किस चीज़ का, 3 लड़का और 3 लड़की, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि क्रमचय संचय का क्वेश्चन जो है ज़्यादा लंबा होता नहीं है, क्वेश्चन लंबा होता है, सॉल्यूशन कम ही दूर में होता है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 3 लड़का का टीम बनाना है और 3 लड़की का बनाना है, 3 लड़का और 3 लड़की, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, अगर दुकान में भी जाते होंगे आप सामान लेने के लिए, तो चावल अगर लेना होता है तो चावल वाले बॉक्स में से निकालता होगा चावल, ऐसा तो नहीं है कि दाल वाले बॉक्स में से चावल निकाल दे, ठीक। तो इसी तरह से अगर आपके पास अवेलेबल है 5 लड़का और 4 लड़की, अगर आपको 3 लड़का चुनना है तो आप चुनेंगे कहाँ से, 5 गो लड़का में से। अगर 3 लड़की चुनना है तो वो चुनेंगे हम 4 गो लड़की में से। तो संचय का मतलब यही होता है। अगर कहीं पर NCR लिखा हुआ है, मतलब n वस्तुओं में से हम r वस्तुओं को कितने तरीके से चुन सकते हैं, यही हुआ इसका मतलब। तो अगर हमको 3 लड़का चुनना है तो 3 लड़का हम कहाँ से चुनेंगे, 5 लड़का में से।
मतलब 5 लड़का में से 3 लड़का चुनने का कितना तरीका होगा, तो 5C3। और का मतलब गुना, ठीक है, 3 लड़की चुनना है, 3 लड़की कहाँ से चुनेंगे, 4 लड़की में से, तो 4C3 मतलब 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके। अब बस इसका जो भी सॉल्यूशन होगा सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। 5C3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल और नीचे में 3 का फैक्टोरियल और साथ में 5 - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाई 4C3 है मतलब 4 का फैक्टोरियल, साथ में 3 का फैक्टोरियल और उसके बाद 4 - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, मतलब इसमें 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 4 और फैक्टोरियल 3। चूँकि नीचे में फैक्टोरियल 3 है तो यहाँ 3 फैक्टोरियल रहने दिए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 का फैक्टोरियल गुना यहाँ 4 का फैक्टोरियल तो है ही, तो इसको हम लिख लेते हैं 4 × 3 × 2, ठीक। नीचे में 3 फैक्टोरियल, इसको हम 3 × 2 × 1 लिख लेंगे और 4 में से 3 घटाने पर 1, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। तो देखिए यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कट गया, ठीक। यहाँ बच रहा है 5 × 4 और नीचे में फैक्टोरियल 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा और गुना यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, केवल 4 बच रहे हैं, ठीक। 2 दूनी 4 कितना आ रहा है, 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 × 4 हो जाएंगे, मतलब 40 तरीके से टीम बनाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सा है। 6 लाल रंग की गेंद है, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के कितने तरीके संभव हैं यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग के 3 गेंदें हैं। मतलब हमको जो चुनना है 3 रंग का सब गेंद होना चाहिए, मतलब 3 को जो है ना सब गेंद होना चाहिए, मतलब 3 को लाल गेंद भी होना चाहिए, 3 को सफ़ेद होना चाहिए, 3 को नीला होना चाहिए। तो हमको जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कहा गया है वो किस चीज़ का है, कॉम्बिनेशन जो बनाना है 9 गेंद का। 9 गेंद में क्या कह रहा है कि 3 लाल होना चाहिए और 3 सफ़ेद होना चाहिए और 3 नीला होना चाहिए और 3 गेंद नीला होना चाहिए, ठीक है। एक बात बताएं, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। 3 लाल गेंद कहाँ से चुना जाएगा, 6 लाल में से, लाल वाला में से ना लाल को चुनेंगे, तो 6 लाल में से 3 लाल चुनने के तरीके कितने होंगे, 6C3 और का मतलब गुना 3 सफ़ेद कहाँ से चुना जाएगा, 5 सफ़ेद में से, तो 5C3, ठीक है। और 3 नीला कहाँ से चुना जाएगा, 5 नीला में से, तो 5C3। पिछले क्वेश्चन में 5 से 3 को आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया था 10, तो इसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे 10। 6 से 3 को बस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल गुना, इसको हम 10 लिख सकते हैं। 5C3 हो या 5C2 हो, 5C3 और या फिर 5C2 दोनों का वैल्यू कितना आएगा 10। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कॉम्बिनेशन का तो बहुत सारा वैल्यू आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, कुछ नहीं है ज़्यादा। 6 के फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इतना आएगा और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 और 3 का फैक्टोरियल फिर से 3 × 2, ठीक है। 3 × 2 से 3 × 2 तो कट जाएगा और 3 दूना 6 कट जाएगा, ठीक है। गुना 10 तो है ही यहाँ, फिर गुना 10 है ही, इधर क्या हो रहा है 5 चौका 20 और पहले से है 10 और फिर है गुना 10, मतलब टोटल कितने तरीके हो गए 2000 तरीके। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, समझ गए होंगे। कुछ खास क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 6, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्ते को लेकर बनाने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो। तथ्यतः का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एक इक्का होना चाहिए। जो भी संग्रह हम बनाएंगे हमको चाहिए कितना पत्ता, 5 गो पत्ता। 5 पत्ता में क्या होना चाहिए, एक पत्ता फिक्स है कि एक ही पत्ता होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इक्का का जिक्र किया गया है, तो इक्का आखिर टोटल 52 पत्तों में होते कितने हैं। तो प्यारे भाई जो इक्का भी होता है 4 गो, 2 वाले भी होते हैं 4 गो, 3 वाला भी होता है 4 गो और ऐसे ही करके 10 तक होते हैं 4-4 पीस, ठीक है। एक जोकर का 4 गो होता है, क्वीन का 4 गो होता है और किंग जिसको बादशाह कहते हैं उसका भी 4 गो होता है। तो टोटल मिलाकर के 52 पत्ते हुए ना, 1 से लेकर 10 तक 4-4 पत्ता हुआ तो 40 गो पत्ता हुआ।
बादशाह का 4 पत्ता हुआ, बेगम का 4 पत्ता हुआ और गुलाम का 4 पत्ता हुआ, तो 12 इधर हो गए, 40 12 टोटल 52 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बादशाह बेगम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इक्का से मतलब है। हमारे पास इक्का क्या होगा, 4 इक्का होंगे। अगर 4 को इक्का है तो बाकी बच गया 100, वो अन्य पत्ते होंगे, तो 48 वो अन्य पत्ते हो गए। ठीक है, संचय के क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आपको जो जो चीज़ का संचय बनाना है उस चीज़ को सेपरेट करो, उस चीज़ को अलग करो। अब हमको संचय बनाना है 5 पत्तों का। अगर एक पत्ता उसमें से आपको क्या लेना है, इक्का लेना है, तो बाकी 4 को पत्ता अन्य लेना पड़ेगा दूसरा। ठीक, तो बस क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तथ्यतः एक पत्ता इक्का का मतलब क्या हो गया, तथ्यतः एक पत्ता इक्का का होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमको टीम बनाना, मतलब पत्ता बनाना है, 5 पत्तों का संग्रह बनाना है, 5 पत्तों का संग्रह करना है। ठीक है, 5 पत्तों का संग्रह करना है जिसमें एक पत्ता इक्का का होना चाहिए। तो चलिए, एक पत्ता क्या होगा, इक्का का होगा, एक पत्ता इक्का का, और बाकी जो बच गए 4 वो क्या होना चाहिए, 4 को अन्य, कोई भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पत्ता इक्का तो फिक्स है। अब बताइए प्यारे भाइयों, इसमें जो हम इक्का चुनेंगे, एक पत्ता इक्का का, वो कहाँ से चुना जाएगा, 4 को में से। तो इसका आंसर होगा ये 4 पत्ता इक्का का, मतलब 4 को पत्ता इक्का में से एक पत्ता चुनना है, तो 4C1, और का मतलब गुना, 4 को अन्य चुनना है तो वो 48 अन्य में से चुना जाएगा, तो 48C3, 3 नहीं 4, 48C4। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4C1 का वैल्यू 4 ही आएगा, और इंटू 48C4 का फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 48, नीचे में फैक्टोरियल 4, और साथ में 48 में से 4 घटा करके उसका फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 4 और गुना 48 में से 4 घटेगा तो 44 होगा, इसको 44 तक ले जाओ, 48 47 46 45 और फिर 44, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा करके छोड़ देते हैं। नीचे में 4 का फैक्टोरियल है, इसको भी सॉल्व कर लो, 4 3 2 और 1 भी आएगा, 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, ये 44 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, 4 3 12 दूना 24 और 24 दूना 48, कट जाएगा ना। चलिए, यहाँ से 4 दूना 8, 4 दूना 8, और साथ में बच रहा है 47, और बच रहे हैं 46, और बच रहे हैं 45। ठीक है, और सभी को गुना करने के बाद आंसर थोड़ा लंबा चौड़ा सा आ रहा है, 77 83 20 आएगा, 7 7 8 3 2 0, इतने तरीके होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, चूँकि 11th में आ चुके हैं तो ये सभी चीज़ें समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 खिलाड़ियों में जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। तो हमारे पास जो भी है 17 खिलाड़ी टोटल, इसमें से केवल 5 ही को खिलाड़ी ऐसा है जो कि गेंदबाजी कर सकता है। तो देखेंगे यहाँ से, इसमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, 5 हैं गेंदबाज जो बॉलिंग कर सकते हैं, और बाकी जो बच जाएंगे 12 को वो अन्य खिलाड़ी हैं, वो या तो फील्डिंग करेंगे या तो बैटिंग करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इतनी चीज़ें। क्योंकि हमको जो टीम बनाना है उसमें बॉलर का संख्या दिया हुआ है कि आपको गेंदबाजी करने वाले टीम में लेने हैं 4-4 गेंदबाज हर एक टीम में। तो अब कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, 11 खिलाड़ी को चुनना है जिसमें प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 को बॉलर होना चाहिए। अगर 11 को का टीम चाहिए उसमें 4 को बॉलर ही चाहिए, तो बाकी जो बचेगा वो कौन सी चाहिए हमको, तो वो अन्य खिलाड़ी चाहिए। तो इसमें हमको चाहिए क्या, इसमें हमें चाहिए 4 गेंदबाज। ठीक है, 11 को का टीम है मतलब 7 को अन्य खिलाड़ी चाहिए जो कि या तो बैटिंग करे या तो फील्डिंग करे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का और देखते हैं इसमें हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए क्या चीज़, 4 गेंदबाज चाहिए तथा 7 अन्य चाहिए जो कि क्रिकेट खेले, या तो बैटिंग करे या तो फील्डिंग करे। ठीक, बस यही कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 गेंदबाज हमको चुनना है तो वो 5 गेंदबाज में से चुनेंगे, तो 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज को चुनने का तरीका, तथा 7 अन्य चुनना है तो वो 12 में से चुनेंगे, तो 12 को अन्य में से 7 अन्य चुनने के तरीके इतने हुए। बस 5C4 है, इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 ही आएगा, सॉल्व करके देखना। और 12C7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का फैक्टोरियल, नीचे में 7 का फैक्टोरियल और साथ में 12 - 7 का फैक्टोरियल।
तो ये हो गए 5 गुना, इसको सॉल्व करेंगे 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 को फैक्टोरियल लगा कर छोड़ दो, नीचे में यहाँ 7 का फैक्टोरियल तो है ही, और ये हो जाएगा 12 में से 7 घट करके 5, 5 को सॉल्व कर लेते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गए, कितने होंगे 4 तिया 12 कट गए, 5 से 5 दूना 10 और 2 से 2 कट गए, कितना बच रहा है, ये बच रहे हैं 5 और गुना में 11, गुना में 9 और गुना में 8, और इन सभी को गुना करने के बाद कितना आएगा 3960, 3960 तरीके, ठीक है। एक बार मैं गुना देख लेता हूँ सही है कि नहीं है। हाँ एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 72 और 72 5, ठीक ठीक एकदम सही, ठीक है। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और 8 9 के बाद उसके बाद लास्ट ही है, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। चलिए प्यारे भाइयों देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, 2 काली तथा 3 लाल गेंद के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित करें। कितने तरीके से हम चुन सकते हैं 2 काली और 3 लाल, हमको चुनना कितना है 2 काली गेंद, 2 काली और 3 लाल गेंद चुनना है, और 3 लाल, ठीक है। तो अगर हमको चयन के तरीके निकालने हैं कि कितने तरीके से हम चुन सकते हैं, तो बस वही कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, चयन के तरीके। 2 काली गेंद चुनना है, कहाँ से चुनाएगा 5 काली में से, तो 5 काली गेंद में से 2 काली गेंद चुनने के तरीके 5C2, और का मतलब क्या होता है गुना। 3 लाल गेंद चुनना है तो वो 6 लाल गेंद में से चुनेंगे, तो 6C3 हो जाएगा। बस 5C2 का वैल्यू 10 और 6C3 का वैल्यू मेरे ख्याल से 25 के आसपास आएगा। देख लेते हैं, 6 का फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ गए होंगे। 10 गुना 6 5 4 3 2, और नीचे में क्या हो जाएंगे 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2, 3 2 से 3 2 कट गया, और 3 दूना 6 से ये कट गया, तो ये कितना आ गया 10, और गुना यहाँ 5 चौका 20, 20 दहाई के 200, टोटल 200 तरीके से हम गेंद चुन सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट। तो प्यारे भाइयों देखिए, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन करता है। 9 को उपलब्ध पाठ्यक्रम है, ठीक है, और मतलब सब्जेक्ट समझ सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। जैसे आप लोग एडमिशन करवाने गए होंगे तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए दिया होगा, जिसमें से कि कंपलसरी भी रहा होगा। तो अगर साइंस से आप पढ़ रहे हैं, साइंस से ही पढ़ रहे हैं तभी तो मैथ का वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होगा, ठीक है, जो चॉइस करना ही है, फिक्स ही है। तो बस वही है विशिष्ट पाठ्यक्रम, ठीक है। तो देखिए यही टोटल हमारे पास कितने हैं 9, क्वेश्चन नंबर भी है 9, और 9 पाठ्यक्रम अवेलेबल है टोटल, ठीक है। और 9 पाठ्यक्रम में से 2 को विशिष्ट जो पाठ्यक्रम है, जो सब्जेक्ट होगा 2 को कंपलसरी वाला, वो विद्यार्थी को लेना ही है। तो 2 पाठ्यक्रम जो है विशिष्ट हैं, ठीक है, जो कि कंपलसरी हैं, और बाकी जो बच गए 7 को वो अन्य होंगे, या तो लेने का मन है तो चॉइस करेंगे 7 में से कोई, ठीक। अब देखिए, अब एक विद्यार्थी को कितने सब्जेक्ट जरूरी हैं, एक विद्यार्थी को कितने सब्जेक्ट जरूरी हैं, तो एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने तरीके से कर सकता है, यदि 2 को विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है तो, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम तो अनिवार्य है, 2 को सब्जेक्ट तो लेगा ही, तो 2 को विशिष्ट तो उसको चाहिए ही, ठीक है। और क्या चाहिए, तो 2 को विशिष्ट वाला विषय ले लिया तो बाकी 3 को विषय अन्य वाला लेगा, तब तो 5 को होगा ना। तो 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम लिया और 3 अन्य पाठ्यक्रम लिया, तो उसका 5 पुर जाएगा। बस यही चयन के तरीके टोटल निकालने हैं। तो 2 को विशिष्ट कहाँ से चुना जाएगा, 2 को विशिष्ट में से तो 2C2, ठीक है, और का मतलब गुना, 3 को अन्य चुना जाएगा 7 अन्य में से, तो 7C3। 2C2 का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, और 7 में से C चुनना है, 3 चुनना है, तो 7 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल, और साथ में 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा ना, तो 4 पर ले जा करके छोड़ दो, 7 6 5 और यहाँ से 4,
चूँकि यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा 3 गुना 2, और यहाँ पे नीचे में 4 का फैक्टोरियल है ही। 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 3 दूना 6 और 6 से 6 कट जाएगा, तो टोटल कितने आ गए 7 पंचे 35 तरीके। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से हर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को समझे होंगे। अगर समझ में आई अच्छी तरीके से तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि अच्छी लगे वीडियो और समझ में आए सारे क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में कहीं भी डाउट रह गया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि नहीं आया समझ में, तो फिर से समझाने की कोशिश दोबारा से की जाएगी। अगर चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को, आगे के क्वेश्चंस को, आगे के प्रश्नावली को। ठीक है, तो चलिए प्यारे भाइयों, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। अलविदा, थैंक यू।